एक बार यूरोप में बहुत ज़ोर से बर्फ़बारी हो रही थी और बहुत तेज़ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी एक गांव में आया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे और वह ठंड से कांप रहा था। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर यह आवाज़ लगा रहा था कि कोई मेहरबान है जो इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को कुछ खाने को दे दे। पर सभी घर के दरवाजे बंद थे। कोई भी उस बूढ़े की पुकार नहीं सुन रहा था। चलते समय वह एक बहुत बड़े घर के सामने रुक गया और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, मेरे ऊपर दया करो, मैं ठंड में सिकुड़ रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक स्त्री ने देखा। वह स्त्री बहुत गर्म कपड़े पहने हुई थी। वह गोरी थी। वह किसी बड़े घर की दिखाई दे रही थी, पर उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं है। वह उस बूढ़े आदमी को देखकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बहुत काम है। बूढ़ा आदमी बोला, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने मुंह बनाते हुए बोला कि क्या मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ? वे रोटियाँ तो केवल मेरे अपने घर के लिए ही बनाई है, इसलिए मैं तुम्हें वे रोटियाँ नहीं दे सकती। इतना बोलकर वह दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ देर तो वहाँ खड़ा रहा, फिर वहाँ से यह बोलकर चल दिया कि इस घर को मैं याद रखूँगा। फिर वह आगे रास्ते पर चलने लगा और बोला कि कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना खिला दे। मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसीलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे। और आखिर में उस बूढ़े ने एक झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ा और उसका दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुला। उसमें से एक औरत बाहर की तरफ देखा तो बूढ़े बाबा ने फटे कपड़े पहने हुए थे और उसके पैर भी नंगे थे, लेकिन वह औरत बहुत दयालु लग रही थी। जैसे ही वह बूढ़े बाबा को ठंड से कांपते हुए देखा तो बोली, आप इस समय बाहर कैसे? आप घर के अंदर आ जाओ और आग के सामने बैठकर अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर लो, बाहर तो बहुत ठंड है। उसने बाबा को अपने घर के अंदर ले आई और वहीं उसके बच्चे रात का खाना खाने के लिए मेज पर बैठे थे। उसने बच्चों से बोला, बूढ़े बाबा को बैठने के लिए कुर्सी दो। बच्चों ने कुर्सी दी और बूढ़े बाबा ने आग के पास बैठकर अपने हाथ पांव गर्म किए। फिर बाबा बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर आ गया। औरत ने लंबी सांस ली और बोली, मेरे पास
यही एक रोटी है, अगर यह रोटी खत्म हो गई तो घर में और कुछ खाने के लिए भी नहीं है। बाबा ने बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया। वह औरत अपने बच्चों से बोली, बच्चों, बूढ़े बाबा हम लोगों से ज़्यादा भूखे हैं, तो हमें यह रोटी उन्हें खिलाना चाहिए। माँ की यह बात सुनकर बच्चों की आँख में आंसू आ गए। बच्चों ने भी नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था और इस रोटी के बाद घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। लेकिन वह सब ने सोचा कि इस रोटी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बूढ़े बाबा को है। सब बच्चों ने माँ से बोला, माँ, यह रोटी बाबा को मिलनी चाहिए क्योंकि हमसे ज़्यादा भूखे हैं। फिर औरत ने वह रोटी एक प्लेट में रखी और बूढ़े बाबा को खाने के लिए दे दिया। वह बहुत भूखे थे तो उन्होंने तुरंत रोटी खा ली और पानी पीकर राहत की सांस ली। उसके बाद उन्होंने अपने फटे कोट को शरीर के चारों तरफ अच्छी तरीके से बांध के बोले, मैं इस घर को याद रखूँगा और मेरे इस बुरे समय में बहुत सहायता दी। बूढ़े बाबा ने औरत से बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब औरत ने बोला, भगवान से प्रार्थना करें कि कल मुझे कहीं काम मिल जाए, क्योंकि जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक मेरे बच्चे को रोटी नहीं मिलेगी। उस बूढ़े बाबा ने बोला, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप कल सुबह जो भी काम शुरू करेंगी वह पूरा दिन चलता रहेगा। इतना कहकर बूढ़े बाबा दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चले गए। अगली सुबह बच्चे उठकर खाने को मांगने लगे। औरत ने बच्चों से बोला, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो कुछ भी था वह मैं कल रात को बूढ़े बाबा को दे दिया था। घर में अब कुछ नहीं है। उसके बाद औरत ने बोला, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा है, तुम वह ले आओ, उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद कर लाती हूँ। बच्चों ने बोला, वह तो आपके नए कोट का कपड़ा है, माँ, आपके लिए इस ठंड में कोट बहुत ज़रूरी है। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता ना करो, अभी तुम नापने के लिए मीटर ले आओ ताकि यह पता चल सके कि वह कितना कपड़ा है। एक बच्चा उठा और कपड़ा मीटर दोनों ले आया। उस औरत ने उस कपड़े को नापना शुरू कर दिया। औरत जैसे नापना शुरू किया, यह कपड़ा खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। औरत ने सोचा कि यह कपड़ा 3 मीटर से ज़्यादा नहीं था, मुझे याद है। औरत ने सोचा, जैसे लग रहा है कि यह कपड़ा अनगिनत मीटर तक लंबा हो गया है। उसने यह कपड़ा सुबह से नापना शुरू किया और दोपहर तक उसकी पूरी झोपड़ी लाल कपड़े से ढक गई। बच्चे बाहर की तरफ भागे और पड़ोसियों को खबर दी। पड़ोसी भी इस जादू को देखने के लिए आए और कपड़े के ढेर को
देखकर आश्चर्य हो गए और बोले, तुम्हें इतना कपड़ा कहाँ से मिला? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सिर्फ कपड़ों को नापती रही। यह काम वह सूरज ढलने तक करती रही। उस समय तक उसकी छोटी सी झोपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से ढक गई थी। अब वे लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत पैसा कमाया। ऐसी बात छिपी नहीं रहती। यह खबर उस बुरे स्वभाव वाली स्त्री के पास भी पहुंची, जिसने उस बूढ़े को उस रात धुतकार कर भगा दिया था। उसने सोचा, अगर मैं नहीं भगाती तो यह जादू मुझे मिला होता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि हम जिस लायक हैं, हमसे जितना हो सके दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इससे हमें खुशी मिलती है और ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारे YouTube परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर हमारे चैनल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है फ्री स्टाइल क्रिएटर।